हेलो एवरीवन और थीटा गेनर्स के क्रिप्टो चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा कि बिल्कुल बेसिक्स क्या होते हैं अगर हमें क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है तो। और बेसिकली अगर मैं बोलूँ क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी है तो उसके बेसिक्स क्या होते हैं वो हमने सीखे। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलते हैं, हम थोड़ा सा चार्ट्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, उनके बेस पे ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, चार्ट्स और कैंडल स्टिक को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में, इवन यू कैन से बिटकॉइन या इथेरियम में, आज भी वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स और इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न्स आज भी अच्छे से फॉलो हो रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी तक उतना ग्रो नहीं की है कि वहाँ पे मैनिपुलेशन और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तरीके से हो सके। अभी थोड़ा सा आप इनके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक 4 आवर का बिटकॉइन का चार्ट है। यहाँ पे आप देखो 4 आवर का बिटकॉइन का चार्ट है ये, और मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है। ठीक है, तो कैंडल स्टिक आप ये देखो, ये कैंडल स्टिक्स हैं मार्केट के ऊपर नीचे, रेड ग्रीन में आपको पूरे में दिख रही होंगी। अब देखो क्या होता था पहले के ज़माने में, बहुत पहले मार्केट में सब कुछ पेपर्स पे होता था। अगर मान लो 9 बजे मार्केट ओपन हुई है या 3 बजे मार्केट बंद हुई है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस टाइम पे 9 बजे की ओपनिंग प्राइस पेपर पे लिख ली जाती थी। ठीक है, और उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग प्राइस भी पेपर पे लिख दी जाती थी और उस पेपर पे ही सब कुछ चलता था। बट धीरे 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 टेक्नोलॉजी ग्रो हो गई और वो सेम जो किताबों पे लिखा जाता था, पेन पेपर पे लिखा जाता था, वो अब यहाँ पे चार्ट पे आपको लाइव में दिखाई दी जा रही है। तो बेसिकली जो एक कैंडल होती है ना, वो कैंडल इस तरीके से फॉर्म होती है, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर ये कैंडल ग्रीन कलर की है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर गई थी, और अगर यही कैंडल रेड कलर की है तो ये मार्केट नीचे की तरफ गई थी, हम ऐसा समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब ग्रीन और रेड कैंडल के बीच में फर्क क्या होता है, तो मैं देखो फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूं यहाँ पे कि हम एक जूम इन कर लेते हैं, वनडे का चार्ट लगाता हूं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो एक हम इस जगह पे एग्जांपल लेते हैं, इस रेड कैंडल का, जो बड़ी सी रेड कैंडल है। ठीक है, अब देखो इस रेड कैंडल में साइड में, यहाँ पे मैं अगर इसके ऊपर होवर करूँ तो यहाँ साइड में आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे OHLC लिखा है। OHLC मतलब ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो ये कैंडल 4 चीज़ों से मिलकर बनी है। ओपन कहाँ पे हुआ था, क्लोज कहाँ पे हुआ था, आज के दिन का हाई क्या था और आज के दिन का लो क्या था। तो सिंपली आप देखो ये है, अगर ये रेड कैंडल है तो ऑब्वियस सी बात है क्लोजिंग ओपनिंग के नीचे होगी। ठीक है, तो ओपनिंग प्राइस कहाँ है, ये रहा इसका ओपनिंग प्राइस। ठीक है, दिस इज ओपनिंग प्राइस, ओ हो गया। HLC, ठीक है, तो OHLC, तो H मतलब क्या हो गया, हाई, ये जो हाई जहां तक मार्केट गया वो प्राइस हो गया ये वाला। ठीक है, OHLC, ये क्या हो गया, ये हो गया क्लोज प्राइस, जहां पे मार्केट क्लोज हुई है। और ये जो बिल्कुल जहां पे नीचे की तरफ विक बनी है, आगे मैं विक समझाऊंगा, ये हो गया लो प्राइस। तो हमारे पास क्या आ गया, OHLC। इसके बेस पे मार्केट का कैंडल बनती है। अब देखो अगर ओपनिंग प्राइस से नीचे है क्लोजिंग प्राइस तो आपको इस कलर का कैंडल रेड दिखेगा, हमेशा रेड दिखेगा। और सिमिलर बेसिस पे अगर इसका अपोजिट देखोगे आप यहाँ पे, तो ये है ओपनिंग प्राइस इस जगह पे, और ये ऊपर की तरफ ये है क्लोजिंग प्राइस। तो जब भी ओपनिंग से हायर प्राइस होता है क्लोजिंग का, तो वो कैंडल कैसी बनती है, ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। क्लियर है। आप ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो $1,00,000 पे आज ओपन हुआ था बिटकॉइन। ठीक है, और उसने एक हाई मारा $1,03,000 का, मान लेते हैं। ठीक है, उसने एक लो मारा 99,000 का। ठीक है, और उसने उसके बाद क्लोजिंग कर दी 102K पे, मतलब 1,02,000 पे क्लोजिंग कर दी। तो इसकी जो कैंडल है वो कैसी बनेगी, ओपनिंग प्राइस था 1,00,000, तो ये रहा ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस था 1,02,000, ये रहा क्लोजिंग प्राइस। थोड़ा सा इससे ऊपर गई थी 1,03,000 तक, और नीचे की तरफ एक 90,000 के आसपास गई थी, तो ये रही लंबी विक। इस तरीके की कैंडल दिखेगी, वो भी ग्रीन कलर की, क्योंकि क्लोजिंग ऊपर हुई है। क्लियर है मेरी बात। सिमिलरली इसका अपोजिट कर दोगे तो आपको रेड कलर की कैंडल मिल जाएगी, और ऐसे ही रेड ग्रीन का पूरा कॉम्बिनेशन कैंडल स्टिक्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो हमने ये देख लिया कि ग्रीन और रेड कैंडल कैसे बनती हैं, क्या है। अब देखो इनमें ना बहुत सारी जगहों पे कैंडल ना अलग अलग तरीके की दिख रही है। देखो एक ये कैंडल है, एक ये कैंडल है, एक ये है, एक फुल ग्रीन कैंडल है, एक फुल रेड कैंडल है। तो इसमें कई सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनाए गए। तो जो सबसे बेसिक है, सबसे पहला पैटर्न है वो है डोजी कैंडल पैटर्न। क्या है,
डोजी कैंडल पैटर्न। डोजी बेसिकली कैंडल पैटर्न, देखो ये जैपनीज नेम्स है सारे, इन नामों के अंदर मत घुसो, बट मैं इसका मेन वो पार्ट बताता हूँ। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न तब क्रिएट होता है जब मार्केट के अंदर इनडिसीजन होता है। इनडिसीजन बोले तो कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पाई कि मार्केट को ऊपर जाना था कि मार्केट को नीचे जाना था। तो मार्केट बेसिकली करती क्या है कि यहाँ पे ओपन हुई, पहले थोड़ी देर तक ऊपर जाती है, फिर थोड़ी देर तक नीचे जाती है और आके वहीं पे क्लोज हो जाती है जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी। इस टाइप की कैंडल को, जिसके अंदर बॉडी का पार्ट बहुत लो होता है और विक्स दोनों साइड में ओपन रहते हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो ऐसी कैंडल्स को मोस्टली हम डोजी कैंडल्स कहते हैं। इन कैंडल्स का मेन पर्पज होता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम या इस डे पे मार्केट का कोई डिसीजन नहीं था कि मार्केट बुलिश थी या बेरिश थी। बुलिश मतलब ऊपर जाना चाहती थी, बेरिश मतलब नीचे जाना चाहती थी, ऐसा कोई डिसीजन नहीं था। और ऐसी कैंडल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैंडल देखो, ये वाली, ठीक है, थोड़ा डिलीट करते हैं, थोड़ी मैं बड़ी कैंडल लाता हूँ जिससे आपको मैं एग्जांपल समझा सकूँ। ये देखो, आप इन दो कैंडल को ध्यान से देखो, पहला ये, दूसरा ये कैंडल भी, ये वाली, एंड तीसरी यू कैन से ये कैंडल भी। ये तीनों कैंडल आप देखोगे कि थोड़ा सा ऊपर गए, थोड़ा सा नीचे गए, सेंटर में क्लोजिंग हो गई। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ऊपर भी गई, नीचे भी गई, सेंटर में क्लोजिंग हो गई। ये दोनों कैंडल्स डोजी कहलाती हैं। और ये मोस्टली अगर टॉप पे या बॉटम पे कहीं पे किसी चार्ट में बन गई, मतलब सपोर्ट में या रेजिस्टेंस में कहीं किसी चार्ट में बन गई, तो इसके बाद अगर मार्केट बुलिश कैंडल बनाती है या फिर बेरिश कैंडल बनाती है, तो वो फिर एक तरीके की डिसीजन मेकिंग हो जाती है कि हाँ, कल तो डिसीजन नहीं था, इनडिसिसिव थी, डोजी कैंडल थी। आज मार्केट ने दिखा दिया कि अच्छा, उन डोजी कैंडल में जिन्होंने भी फाइट करी है, आज बेरिश लोग जीत गए हैं, जो कि इस कैंडल में दर्शाता है। देखो यहाँ पे भी डोजी थी, उसकी अगली कैंडल भी ऑलमोस्ट डोजी थी, ठीक है, पर उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ क्लोज कर गई और आप देखोगे उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल थी, फिर से एक रेड कैंडल थी। मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ लिया उस डोजी कैंडल के बाद। सिमिलरली यही चीज़ अपसाइड में भी आपको कई बार देखने को मिलेगी। ये तो नीचे का एग्जांपल था। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपको डोजी कैंडल देखने को मिली, ये रही। अगले दिन डोजी कैंडल का हाई ब्रेक हो गया एक अच्छी ग्रीन कैंडल से, मतलब यहाँ पे बायर्स आ गए और उसके बाद देखो ये ग्रीन ही ग्रीन ऊपर की तरफ चलता रहा 3 से 4 दिन और आपको ये एक अच्छा ट्रेड दे गया। तो सिमिलरली डोजी कैंडल आपकी हेल्प करती है इनडिसिसिव मेक करने के बाद। जब भी ट्रेंड किसी भी तरफ शिफ्ट होता है तो वहाँ पे आपको एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मिल जाती है। ये सारे रिस्क रिवॉर्ड और ये सारी चीज़ें ट्रेंड मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट डोजी कैंडल इज लाइक दिस इन डिसीजन क्लियरली। अब हम डोजी के बाद एक अगली कैंडल स्टिक पैटर्न पे जाते हैं, जो कि है हैमर पैटर्न। बहुत ही यूजुअली देखने को मिलेगा आपको। और हैमर पैटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम, देखो हैमर कैसा दिखता है, ध्यान से यहाँ पे देखो हैमर दिखता कैसा है। हैमर ऐसा होता है जिसमें ऊपर की तरफ एक बॉडी होती है, ठीक है, और ये उसका डंडा होता है जिससे हम हैमर को पकड़ते हैं, करेक्ट है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम कब बनता है, देखो ध्यान से, मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। लोअर जगहों पे दिखाता हूँ, जैसे ये रहा, ठीक है। ये देखो मार्केट यहाँ पे तेजी से एक दिन पहले नीचे की तरफ आई, बिल्कुल बड़ी सी रेड कैंडल है। अगले दिन अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाली कैंडल स्टिक पैटर्न देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ओपन यहाँ पे हुई होगी इस जगह पे, बिल्कुल जहाँ पे क्लोज हुई थी उसी जगह पे ओपन हुई मार्केट, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट का प्राइस तेजी से नीचे की तरफ गया, लगभग $1000। ये देखोगे आप यहाँ पे 1,08,000 से 1,07,000 तक। पर अगेन मार्केट यहाँ से बैक कर गई और ऊपर जाके क्लोजिंग उसने दी काफ़ी हायर लेवल पे। तो इसका मतलब क्या है कि हैमर कैंडल्स अगर डाउन साइड में बनी हुई है तो बेसिकली उसका मीनिंग ये है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी, गिर रही थी, बट बायर्स ने उस प्राइस को वापस से पुश करके ऊपर की तरफ लेके गए और जो सेलर्स थे वो वहां पे हार गए एंड बायर्स ने और पुश करके मार्केट को ऊपर क्लोज किया। तो इससे क्या दर्शाता है, ये कैंडल दर्शाती है नीचे की तरफ से स्पीड बाइंग, मतलब बायर्स का सपोर्ट था, मार्केट को वो और नीचे गिरने नहीं देना चाहते। और आप देखोगे आगे एक दिन फिर एक रेड कैंडल बनी छोटी सी, देन अगेन ग्रीन कैंडल, और मार्केट देखो इसी लेवल से पलट गई। तो ये आपको डाउन ट्रेंड में कई बार देखने को मिल जाएगी हैमर कैंडल। हैमर कैंडल को देखने से ही समझ जाओ आप कि ये रही बॉडी, ये रहा विक।
तो अगर मार्केट विक में यहाँ नीचे कहीं क्लोज नहीं हुई और रिवर्स करके ऊपर क्लोज हुई है तो बेसिकली वो अपने ही प्राइस को सपोर्ट कर रहे थे, प्राइस को नीचे गिरने देना नहीं चाहते थे। इसी को हम हैमर कैंडल कहते हैं। हैमर कैंडल इज टिपिकली डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल का आना होता है पॉज ऑफ सेलिंग के तरीके से जानी जाती है। एंड इसके ब्रेकआउट पे अपर साइड पे बाइंग देखी जाती है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अपर साइड को बाइंग देखी जाती है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा अगर हम चीज़ें समझें धीरे धीरे करके बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, बट ट्राई हमेशा यही करना चाहिए कि आप किन्हीं एक या दो कैंडलस्टिक पैटर्न को ही अपना बेस बनाओ अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। सीखने को तो 100 पैटर्न मिल जाएंगे, पूरा का पूरा चार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें कैंडल को रीड करना आना चाहिए कि कैंडल क्या कर रही है। तो मैं आगे धीरे धीरे वो भी बताऊंगा, अभी तो मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि इनका मतलब क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो अगर डाउन साइड में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है तो दैट इज़ अ हैमर। बट अगर आपको सिमिलर चीज़ अपर साइड में देखने को मिल जाए, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये देखो सिमिलर चीज़ अगर अपर लेवल्स पे देखने को मिल जाए कि जब प्राइस ऊपर जा रहा था, देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर यहाँ पे ओपनिंग हुई, इस जगह पे मार्केट बहुत ऊपर तक खींच के लेके गया, बट उसके बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग हो गई और यहाँ पे एक उल्टा हैमर दिख रहा है। तो बेसिकली इस उल्टे हैमर को मार्केट की भाषा में शूटिंग स्टार कहा जाता है। इस टाइप की कैंडल को हैमर ना बोलते हुए मार्केट की भाषा में शूटिंग स्टार कहा जाता है, जहां पे प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा था बट सेलर्स ने उस लेवल को सस्टेन ना कराते हुए तेजी से सेल किया और बेरिश कैंडल बनाने का ट्राई किया। तो ये दिखने में ग्रीन है बट इसका जो प्राइस एक्शन हुआ इस कैंडल के अंदर वो इसको बेरिश करता है। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल पे सस्टेन नहीं करने दिया और बियर्स ने बुल्स को हराते हुए कैंडल को नीचे क्लोज किया। और कैंडल को देख के आप समझ सकते हो कि दिस लुक्स लाइक ओपनिंग यहाँ पे, हाई यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे और लो भी यहीं पे था। तो बेसिकली क्लोजिंग लो के पास हुई और हाई विक बहुत ऊपर बनाया है। तो बेसिकली ये एक बेरिश कैंडल है और प्राइस को दबाती है। तो आप बस ऐसे समझ लो, हैमर कैंडल क्या करती है, बिल्कुल प्राइस को नीचे से ऊपर ले जाने का काम करती है और शूटिंग स्टार क्या करता है, प्राइस को ऊपर से नीचे दबाने का काम करता है, ठीक है। ये एक बेरिश सिग्नल है और ये एक बुलिश सिग्नल है। क्लियर है? ये सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद हम एक और बहुत बेसिक कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। ये कैंडल एक इंगल्फिंग कैंडल, इंगल्फ मतलब बेसिकली आप समझ लो इंगल्फिंग कैंडल कैसी होती है, जहाँ पे आपके पास किसी वन डे की कैंडल इस तरीके की है, इस तरीके की, और इसी के अगेंस्ट में आपको एक और बड़ी कैंडल दिखती है ऐसी, जिसने इस कैंडल की पूरी बॉडी विक सब कुछ अपने अंदर समा लिया है। ऐसी कैंडल को हम इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं और ये एक बहुत स्ट्रांग कैंडल होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ कॉस्मिक के चार्ट में देखते हैं। गुड एग्जांपल। ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान से देखो, ये रहा, ये आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। इस ग्रीन कैंडल का पूरा सिस्टम इतने और इतने के बीच में, इसके मतलब इसके बगल में जो अगली कैंडल बनी वो यहाँ से लेके स्टार्ट हुई और यहाँ तक थी और पूरी की पूरी एक रेड कैंडल थी। तो इसने बेसिकली पूरा जो पावर था उस ग्रीन कैंडल को उसको एब्जॉर्व करके अपना रेड सिग्नल दिया है, मतलब बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक इंगल्फिंग बार है। और ये दर्शाता है कि इन बायर्स की कोई औकात नहीं है और इस रेड कैंडल ने पूरा कवरेज ले लिया है और ये बेरिश दर्शाता है और मार्केट यहाँ से गिर सकती है। एंड यू कैन सी व्हाट हैपेंड। और इस पूरे एरिया में आप देखोगे बहुत बार आपको इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिली है। इस पूरे एरिया में देखो, ये रेड कैंडल थी, इसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल, एक ग्रीन बनी, ये भी एक इंगल्फिंग कैंडल है जिसने इस रेड को ओवरशैडो किया है। अगेन आप देखोगे ये चाहता चला जा रहा है, इस एरिया में भी एक इंगल्फिंग कैंडल है, अगेन ये भी एक इंगल्फिंग कैंडल है और आपको कई जगह ये इंगल्फिंग कैंडल देखते मिल जाएगी बहुत बार। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार मिलेगी, आपको ये बहुत बार देखने को मिल सकती है। कहाँ ये भी एक इंगल्फिंग कैंडल ही है, ठीक है। इंगल्फिंग कैंडल को अगर आप उल्टा कर दो तो इनसाइड बार कहलाती। ये अगला मैं बता रहा हूँ। देखो इंगल्फिंग कैंडल क्या थी कि ये एक छोटी सी कैंडल है, इसको पूरा इंगल्फ करके एक अगली कैंडल बनी, दिस इज अ इंगल्फिंग कैंडल। बट अगर इसी के बाद एक और छोटी कैंडल बन जाए ऐसे करके, तो इसी को हम इतने पार्ट को बोलते हैं इंगल्फिंग कैंडल,
ठीक है, इंगल्फिंग कैंडल। इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इनसाइड बार। इनसाइड बार कैसे? क्योंकि ये पिछली कैंडल के अंदर बनी है पूरी की पूरी, तो इस वजह से हम इसको इनसाइड बार बोलते हैं। इनसाइड बार कैसी हो गई? नाम में ही दर्शा रही है कि ये अपने किसी पिछले कैंडल के अंदर बनी है, इस वजह से इसको हम इनसाइड बार कहते हैं। इंगल्फिंग कैंडल कैसी होती है कि जो पिछली कैंडल थी उसको पूरा इंगल्फ करके उससे भी बड़ी कैंडल बनी है, दैट इज इंगल्फिंग कैंडल। इंगल्फिंग कैंडल और इनसाइड बार के बीच में फर्क बता। इंगल्फिंग कैंडल खुद में ही एक पावरफुल कैंडल होती है जो ये दर्शाती है कि अगर रेड के बाद ग्रीन बना है तो मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ जा सकता है, ग्रीन के बाद रेड बनी है इंगल्फिंग तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। अगर इनसाइड बार बनी है तो हमेशा इनसाइड बार के बाद हाई और लो ब्रेक होने पर ट्रेडिंग की जाती है, कि जैसे कि अगर ये एक इंगल्फिंग कैंडल थी बड़ी और उसके बाद एक छोटी कैंडल बनी तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडिंग इसके और इसके बाहर होती है, या फिर इसके या इसके बाहर होती है। इसके बीच में पूरा मार्केट साइडवेज कहलाता है और कई लोग इस बड़े वाले को भी पूरा साइडवेज मानते हैं। जब तक कैंडल इसके बाहर नहीं जाती, मतलब इसके बाहर बनना नहीं स्टार्ट होती, तब तक नहीं। अगर इसके ऊपर जाएगी तो लोग इसको बुलिश सिग्नल की तरह ट्रीट करते हैं, इसके नीचे जाएगी तो बेरिश सिग्नल की तरह ट्रीट करते हैं। एंड यू कैन हैव एग्जाम्पल्स हियर। इनसाइड बार, इनसाइड बार, ये देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक बड़ी इंगल्फिंग कैंडल थी, उसके बाद दो छोटी कैंडल्स आई जो इसी के अंदर बनी है। किसके अंदर? इस कैंडल के अंदर। ये दोनों की दोनों इनसाइड बार है। अब देखो जब मार्केट ऊपर की तरफ गया तो इनका हाई ब्रेक किया, तो कई लोग छोटे से एसएल के साथ इनके हाई को ट्रेड करते हैं और धीरे धीरे ट्रेल करते चले जाते हैं, एंड दिस इज अ गुड ट्रेड। कई लोग इस बड़ी कैंडल के हाई के ब्रेक होने पर ट्रेड लेते हैं, दैट वाज आल्सो अ गुड कैंडल। तो इस तरीके से ये अलग अलग टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न्स को लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। ये मैंने आपको बेसिक बता दिए, फिर से रिपीट करूं क्या क्या बताया मैंने? डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार, इंगल्फिंग कैंडल एंड इनसाइड बार। क्लियर है? स्लोमो में थोड़ा देख लेना, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अब देखो हमने कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़ लिए हैं। अब मैं इसमें एक अलग और चीज़ बताता हूँ। लोग टेक्निकल एनालिसिस बहुत तरीके से करते हैं। कुछ लोग ओनली कैंडल्स पे ट्रेड करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, कुछ लोग ट्रेंड लाइंस पे ट्रेड करते हैं। तो देखो ट्रेंड लाइंस कैसे खींची जाती है। देखो ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे 1 घंटे पे ले जाता हूँ। ये लो, ट्रेंड लाइन डिसाइड क्या की जाती है कि मार्केट किस तरफ को फॉलो कर रहा है। ट्रेंड लाइन मतलब कि मतलब एक लाइन जिसको चार्ट फॉलो कर रहा है उसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अब देखो मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो ये चार्ट है, ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इन नीचे की तरफ किन्हीं 2 पॉइंट्स को टच करते हुए एक लाइन अगर ऐसे खींच सकते हो और मार्केट में हायर हाई बन रहा है ऊपर की तरफ इस लाइन को टच करते हुए, तो इसको हम अप ट्रेंड लाइन बोलते हैं या बुलिश ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जिसको चार्ट फॉलो कर रहा है। अगर यही चीज नीचे की तरफ हो जाए, नीचे की तरफ हो जाए और आप ऊपर की तरफ से एक लाइन खींच सकते हो 2 डॉट्स को मिलाते हुए, तो ये ट्रेंड लाइन एक बेरिश ट्रेंड लाइन कहलाती है। एग्जांपल दिखाता हूं, आप यहां पे हम खींच सकते हैं, आई थिंक ट्रेंड लाइन ये रहा। अब देखो अगर मैंने ये टॉप लिया और इस टॉप को मिलाते हुए देखो धीरे धीरे यहां से लाइन खींचना स्टार्ट की, ऐसे करके यहां तक, इस एरिया तक, तो आप ध्यान से देखो कि चार्ट ने इस जगह से, मतलब बिटकॉइन ने इस जगह से गिरना स्टार्ट किया था। एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, सिमिलरली इस ट्रेंड लाइन पे आके फिर से गिरा, फिर ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड लाइन पे टकराया, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे टकराया और फिर नीचे गया। तो ये ट्रेंड लाइन क्या कहलाएगी? बेयरिश ट्रेंड लाइन। और हम आगे भी इसके बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाती है तब तक मार्केट बेयरिश है, क्योंकि ट्रेंड लाइन ऊपर से खींची गई है। सिमिलरली बुलिश ट्रेंड लाइंस कैसे बनती हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। बुलिश ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी? जब आप नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सको और चार्ट उसको फॉलो कर रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको 4 घंटे में कर देता हूं। सी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर हम ये एग्जाम्पल लें इस जगह का, तो आप ध्यान से देखो, अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इस लो से एक ट्रेंड लाइन अगर जाए ऐसे, ये देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से कि जब ट्रेंड लाइन मैंने नीचे की तरफ से खींची तो चार्ट ने एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस इसी जगह पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे 2 बार टैप किया,
साइडवेज हुआ और इसको ब्रेक कर दिया। तो अगर मैं इस ट्रेंड लाइन के दम पे देखूं तो मार्केट पहले बुलिश था जब तक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और इसको शायद ब्रेक कर देता, बट जब से उसने इसको ब्रेक कर दिया है अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है और यहाँ पे बेरिश सेटअप बन चुका है। अगर हम ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड कर रहे होते, बुलिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, मार्केट नीचे की तरफ जा चुकी है, अब यहाँ से बेरिश ट्रेंड पकड़ सकता है मार्केट। मैंने बुलिश ट्रेंड लाइन का भी एग्जांपल दे दिया आपको, बेरिश ट्रेंड लाइन का भी। कुछ लोग सिर्फ इन लाइनों पे ट्रेड कर लेते हैं, सिर्फ इन लाइनों पे। उन्हें अगर 2 टच पॉइंट दिख गए तो वो लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बेस पे ही जैसे ही वो टच करता है फिर से एक एसएल लगा के ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेते हैं एंड दे आर सक्सेसफुल। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं, अब ये तो हो गई डायगनली हमारी ऐसे खींची हुई लाइनें बहुत सारी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये भी एक टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बड़ा पार्ट है जिसके बेसिस पे दुनिया में बहुत लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन पे वर्क करता है। स्पेसिफाई कर दूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस इज नॉट ऑलवेज ऑन लाइन, इट्स अ जोन। चार्ट में आप बिल्कुल प्राइसिंग पे नहीं जा सकते हो, हमेशा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन खींचने चाहिए अगर मेरा कहना मानो तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हम 1 घंटे के चार्ट पे जाते हैं, ठीक है, और हमें बस ये ढूंढना है कि कहाँ से मार्केट बहुत बार गिर रहा है। तो जैसे अगर मैं होता तो मुझे ना बहुत नेकेड आइज से भी दिख रहा है, मैं इसकी जगह एक वो लेता बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स, एंड सी हियर वन टाइम। मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ बस, ठीक है। एंड बॉक्स मतलब आई एम प्लेसिंग अ रेंज, यू कैन से दिस इज अ एरिया, ठीक है। बट इस एरिया में अगर आप ध्यान से देखो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना, अपसाइड डाउन, स्ट्रेंजर थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे देखो बार जब तक प्राइस इस इस सपोर्ट के ऊपर था तब तक यही ट्रेड कर रहा था और बार इसी एरिया का सपोर्ट ले रहा था, 5 बार उसने सपोर्ट लिया। तो इस लाइन तक, मतलब इस पीली लाइन के पहले तक यही जोन सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। जैसे इसने सपोर्ट जोन को तोड़ा, ऊपर गया, अब ये रेजिस्ट कर रहा है और मार्केट फिर यहाँ गिरा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा। नाउ दिस सेम जोन इज एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस। मतलब वो एरिया जिसके ऊपर जाने में तकलीफ हो, दैट इज चार्ट को ऊपर जाने में तकलीफ हो, दैट इज रेजिस्टेंस, एंड वो एरिया जिसके नीचे जाने में तकलीफ हो वो सपोर्ट एरिया है। और सेम एरिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हो सकता है। वो आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिखा दिया कि मार्केट ने एक एरिया था जिसको बहुत दिन तक अपना सपोर्ट माना, यू कैन सी 7 तारीख से लेके मान लेते हैं 15 तारीख तक इसको सपोर्ट माना, बट वही सेम एरिया 15 तारीख से आज के दिन तक, या मान लेते हैं 22-23 तारीख तक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है और हर बार जरूरी नहीं है एक ही लाइन पे बने, आपको ये ऊपर और नीचे भी दिख सकता है। तो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। इसकी जगह हम इथेरियम का चार्ट ले लेते हैं, बहुत देर से हम इसका चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम इस एरिया में देखें अगर, तो ये देखो बहुत तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ये जो एरिया, जैसे धीरे धीरे 2 ही पॉइंट हमें चाहिए होते हैं, बट ये जो एरिया देखो, इस जगह से लेके ये जो पूरा एरिया है, अब देखो मार्केट क्या हुआ, इसके ऊपर गई एक बार, यहाँ पे सपोर्ट लिया, दिस इज अ सपोर्ट, ऊपर गई, नीचे आई, फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, ऊपर गई, नीचे आई, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड देन ये ब्रेक हो गया। और जब ये ब्रेक हुआ तो ये लाइन बन गई रेजिस्टेंस। इसके ऊपर जाने में अब तकलीफ हो जाएगी मार्केट को, तो ये सिंगल एरिया सपोर्ट कहलाया। अगर मैं सिंगल एरिया रेजिस्टेंस ढूंढने की बात करूं तो ये देखो, सिंगल एरिया रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आप इस लाइन का देख सकते हो, मार्केट नीचे आई, बार बार इस एरिया को ऊपर जाना चाह रही है, तोड़ा, फिर ऊपर आई, फिर इस एरिया में जब टकराई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, एंड बूम। तो ये जो एरिया था वो बेसिकली एक रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने 3 से 4 बार टेस्ट किया और जब ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ निकल गई। तो बेसिकली रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगी, बुलिश हो जाएगी, सपोर्ट ब्रेक किया तो मार्केट कमज़ोर हो जाएगी और नीचे की तरफ गिर सकती है। तो कॉन्सेप्ट समझे आपने, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेम चीज़ ट्रेंड लाइन के लिए, ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है और ये दोनों से हम बाई और सेल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। अगर सपोर्ट पे टच होती है तो इंसान बाई कर सकता है, रेजिस्टेंस पे टच होती है तो इंसान सेल कर सकता है। सिमिलर गोज टू ट्रेंड लाइन, अगर ट्रेंड लाइन पे टच होती है बुलिश ट्रेंड लाइन पे तो आप बाई कर सकते हो, अगर बेरिश ट्रेंड लाइन पे टच होती है तो आप सेल कर सकते हो। तो ये सब हर तरीके से कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग में सपोर्ट करते हैं।
ठीक है। और ये सारी चीज़ें देखो, आप धीरे धीरे चीज़ें सीख रहे हो, ट्रेडिंग करनी है आपको, प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे देखो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे सिखा रहा हूँ दैट इज़ कॉस्मिक। ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। फीस बहुत लो है जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं, क्रिप्टो में फ़ीस हाई है। तो इसकी फ़ीस लो है, लिक्विडेशन फ़ीस भी लो है, और चार्जेस भी आपको GST एंड ऑल सबके साथ अलग अलग दिखाए जाते हैं प्री में। तो इससे आप ट्रेड डालने के पहले आपको हमेशा पता होगा कि मेरे कितने पैसे जा रहे हैं, मैं कितने बनाऊंगा, तो रिस्क रिवॉर्ड में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो फाइनली हमने सेकंड चैप्टर के अंदर सारी कॉमन भी चीज़ें और जो आपको ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करेंगी सारे कोर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अभी सीखने का ट्राई किया। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक के पैटर्न लाइक डोजी, हैमर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने सीख ली हैं। अब हम आगे के चैप्टर्स में हम थोड़े से इंडिकेटर्स सीखेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो आपको इंडिकेट करते हैं बाई और सेल करने के लिए, जिसके बेसिस पे आप कई बार डिसीजंस ले सकते हो। हम उन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट यूज्ड है, और जिनका इस्तेमाल करके शायद आप भी थोड़ा बहुत अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को आसान बना सकते हो। दैट विल बी इन चैप्टर 3। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सही लग रहा है कि मैं इसको डिटेल में यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में उस कॉन्सेप्ट का नाम डालना जो आप सीखना चाहते हो, एंड आई विल ट्राई टू इंक्लूड दैट कॉन्सेप्ट इन दिस सीरीज। टाटा, बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल नया है बट हमें इसे भी ग्रो करना है।